जय श्री कृष्णा। राधे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। इस मास में देवी लक्ष्मी धरती पर अवतरित हुई थी, इसलिए इस मास में गुरुवार के दिन देवी लक्ष्मी का पूजन करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। मार्ग से प्रत्येक गुरुवार को प्रत्येक व्रत विशेष फलदायी होता है। इस मास में गुरुवार का व्रत करने माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा करने का अक्षय कोटि गुना फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष की महिमा सभी गोपियों को भी बताई कि अगन मास में यमुना में स्नान करने से मैं सहज रूप से तुम सबको प्राप्त हो जाऊंगा। तभी से मार्गशीर्ष मास की महिमा अधिक बढ़ गई। मार्गशीर्ष मास में भगवान कृष्ण की पूजा करने, मंत्रों का जाप करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं भगवान कृष्ण पूरी कर देते हैं। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। साधु संतों, तपस्वियों, महात्माओं, पंडितों के ललाट पर चंदन या भस्म से बना 3 रेखाओं का पुंड साधारण नहीं होता, यह त्रिपुंड कहलाता है। हथेली पर चंदन या भस्म से 3 उंगलियों में का त्रिपुंड बनाया जाता है। इन 3 रेखाओं में 27 देवताओं का वास होता है। प्रत्येक रेखा में 9 देवता आकर वास करते हैं। पहली रेखा में आकर गणपति, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, त्रिवेद, क्रिया, शक्ति, प्रातः, स्तवन, महादेव और दूसरी रेखा में ओमकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सतवगुण, यजोगुण, मध्य दिन, सवन, इच्छा, अंतरात्मा, महेश्वर और अंत की तीसरी रेखा में मकर, अग्निय, अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, धुत, लोक, ज्ञान, शक्ति, सामदेव, तृतीय सवन शिवजी का वास होता है। त्रिपुण शरीर के 32 अंगों पर लगाया जाता है। मस्तक, ललाट, दोनों कानों, नेत्रों, दोनों कोहिनियों, दोनों कलाई, हृदय, नाभि, घुटने, पिंडली, दोनों पैरों पर गर्दन शामिल है। अंगों पर अलग अलग देवताओं का वास होता है, जैसे मस्तक में शिव, केश में चंद्रमा, कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में गणेश, भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों अरु में नाग और नाग कन्याएं, घुटनों में ऋषि कन्याएं, पैरों में समुद्र, पूर्व भाग में सारे तीर्थों का वास होता है। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोले कि जो मनुष्य प्रतिदिन अपने शरीर पर गोपी चंदन का तिलक लगाते हैं, मैं उनके सैकड़ों पापों को धो डालता हूँ। वह इस संसार के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद गोलोक को जाते हैं। ललाट पर गोपी चंदन का तिलक लगाने से वह नर से नारायण बन जाता है। साथ ही उस मनुष्य के घर में लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। मृत्यु के समय जिसकी भुजाओं पर, ललाट पर, हृदय, मस्तक पर गोपी चंदन का तिलक लगा होता है, वह सदगति को प्राप्त होकर लक्ष्मीपति लोक में आनंद सुख भोगता है। गोपी चंदन को धारण करने वाला ग्रह राक्षस, भूत प्रेत, यक्ष, नर, नाग, भूत का डर नहीं सताता। जो रोग गोपी चंदन के तिलक को धारण करता है, वह समस्त तीर्थों में जाकर स्नान करने, दान करने जितने फल को पा लेता है। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले कि हे देवेश, अब आप मुझे तुलसी के महात्म को सुनाइए। तब विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे पुत्र, तुलसी माला पहनने से मन शांत, आत्मा पवित्र हो जाती है। इसको पहनने से शरीर निर्मल हो जाता है। श्यामा तुलसी की माला धारण करने से शारीरिक मानसिक पीड़ा नहीं सताती है। जो मनुष्य तुलसी की माला को धारण करता है, कायिक, वाचिक, मानसिक जैसे बुरे कर्मों में लिप्त नहीं रहता है। ऐसे व्यक्तियों का आध्यात्मिक विकास होने लगता है। रामा तुलसी की माला को धारण करने से धार्मिक सात्विक भावनाएं जागृत होने लगती हैं। तुलसी की माला धारण करने से मनुष्य का यश, वैभव, कीर्ति, सौभाग्य में वृद्धि होती है। उसको किसी भी प्रकार का कोई रोग दोष नहीं सताता है। तुलसी की माला जिस घर में महिलाएं धारण करती हैं, उनके आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। उनके हाथ में लक्ष्मी आ जाती है। स्थायी लक्ष्मी का उनके घर में वास हो जाता है। उनके हाथ में जस आ जाता है। तुलसी माला अगर किसी बीमार व्यक्ति के गले में पहना दी जाए तो उसकी बीमारी दूर हो जाती है। तुलसी की माता अगर मनुष्य गले में धारण कर लेता है तो उसे समस्त तीर्थों में जाकर स्नान करने जितना फल मिलता है।
हे पुत्र, तुलसी माला के दर्शन करने से मात्र से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। स्पर्श करने से शरीर पवित्र हो जाता है। प्रणाम करने से 33 कोटि देवताओं को प्रणाम करने जितना उसे फल मिल जाता है। मरते समय जिस व्यक्ति के गले में तुलसी की माला होती है, उसे मरते समय की पीड़ा नहीं उठानी पड़ती। उसके लिए यम मार्ग सुगम हो जाता है। उससे यमराज के नहीं बल्कि विष्णु भगवान के दर्शन होते हैं। जिस महिला पुरुष के गले में तुलसी की माला होती है, उसे कभी दुर्गति नहीं होती। दसों दिशाओं में उसकी कीर्ति, यश, वैभव फैल जाता है। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से आगे पूछने लगे कि हे देवेश, अब आप मुझे पांचजन्य शंख के महात्म की कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से पूछने लगे कि हे देवेश, अब आप मुझे पांचजन्य शंख के महत्व को विस्तार से सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान विष्णु बोले कि समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से छठा रत्न पांचजन्य शंख निकला है। यह बड़ा ही दुर्लभ शंख है। पांचजन्य शंख को गोमुखी शंख भी कहते हैं। इस शंख को घर में रखने से गाय पालन करने जितना फल मिलता है। घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होने लग जाती है। यह शंख भगवान कृष्ण का है। महाभारत के समय भगवान कृष्ण ने यह शंख बजाया था। इसकी ध्वनि कई किलोमीटर तक जाती थी। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने अपनी इस शंख से पांडवों के उत्साह का संचार किया था। जब भी महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण इस शंख को बजाते थे, तो कौरवों में भय व्याप्त हो जाता था और पांडवों में उत्साह का संचार हो जाता था। इसकी ध्वनि 100 सिंहों की गर्जना से भी तेज होती है। हे ब्राह्मण, इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक बार भगवान श्री कृष्ण के गुरुपुत्र पुण्यदत्त को एक दैत्य उठाकर ले गए। तो भगवान श्री कृष्ण अपने गुरुपुत्र को लेने के लिए दैत्य नगरी में पहुँचे। तब उन्होंने देखा कि एक शंख में दैत्य सोया हुआ है, तो उन्होंने दैत्य को मारकर शंख को अपने पास रख लिया। फिर उन्हें मालूम हुआ कि गुरुपुत्र को तो यमदूत यमलोक में ले गए हैं। तो भगवान कृष्ण गुरुपुत्र को लाने के लिए यमलोक में गए। तब यमदूतों ने श्री कृष्ण भगवान का रास्ता रोक लिया। तो उन्होंने उसी शंख को बजाया जिससे यमलोक कांप उठा। तब यमराज ने स्वयं आकर भगवान कृष्ण को गुरुपुत्र की ओर आत्मा को लौटा दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने गुरुपुत्र को लाकर अपने गुरु को सौंप दिया। साथ ही उसी शंख को भी गुरु को सौंप दिया। तब गुरु ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे श्री कृष्ण, यह पांचजन्य शंख है, इसे तुम अपने पास रखो। हे कृष्ण, इस शंख का नाद करके तुम पुराने युग की समाप्ति और नए युग का आगाज भी तुम ही करोगे। तभी से हे ब्राह्मण, पांचजन्य शंख की बड़ी महिमा है। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से आगे बोले कि हे ब्राह्मण, जो कोई भी मार्गशीर्ष मास में पंचामृत से मुझे स्नान कराता है, उस व्यक्ति को कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। दूध, दही, मधु, शक्कर, घी इनसे मिलाकर पंचामृत बनता है। दक्षिणावृत्ति शंख में जल भरकर जो मुझे स्नान कराता है, मैं उसकी सभी बाधाओं को दूर कर देता हूँ। भगवान विष्णु ने आगे कहा कि हे ब्राह्मण, दक्षिणावृत्ति शंख को घर में रखने से ही धन धान्य की वृद्धि होती है। शंख को घर में पानी वाले स्तोत्र के पास रखने से धन दौलत कई गुना बढ़ने लग जाती है। रोज सुबह शाम दक्षिणावृत्ति शंख की पूजा करने से घर में आर्थिक तंगी नहीं रहती है। एकादशी के दिन शंख पर तुलसी दल अर्पित करने से उस घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो जाता है। शंख को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लग जाता है। आइए अब हम भगवान श्री कृष्ण की पवित्र पौराणिक पुण्य कथा को सुनते हैं। बकासुर की मृत्यु की सूचना जब कंस को मिली तो वह तिलमिला उठा। पूतना और बकासुर मारा गया। पूतना और बकासुर का एक भाई था अघासुर। वह भयानक होने के साथ साथ वीर और मायावी भी था। वेश बदलने में दक्ष होने के कारण कंस ने उसे कृष्ण को मारने के लिए भेजा। तब एक दिन कृष्ण गायों को चराने के लिए वन में गए हुए थे। गायें चर रही थी। ग्वाल बाल सखाओं के साथ वहीं खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्होंने सभी सखा को गायें दिखना बंद हो गई। कृष्ण ने उन्हें पुकारना और ढूंढना शुरू किया, परंतु वे उन्हें कहीं भी नहीं मिले।
इधर दुष्ट अघासुर ने अजगर का रूप धारा और मार्ग में मुंह खोलकर बैठ गया। उसका शरीर एक बहुत मोटे लट्ठे जैसा लग रहा था। खुला मुंह धरती से आकाश तक चौड़ा था, मानो कोई गुफा हो। तीखे दांत तलवार की भांति लग रहे थे। मुंह के भीतर अंधकार था। मुंह से बाहर निकलती जीभ ऐसी लगती थी मानो कोई लाल रंग की सड़क हो। आंखें अग्नि की भांति चमक रही थी। उसके खुले मुंह को देखकर ग्वालवाल ने उसे कोई गुफा समझा। उस वक्त से प्रसन्नता से तालियां बजाते हुए महर्षियों के साथ वे अंदर चले गए। वे तनिक भी भयभीत नहीं हुए। वे आश्वस्त थे कि किशन उनके साथ है। समय पड़ने पर वे उसकी रक्षा जरूर करेंगे। सखाओं को ढूंढते ढूंढते कृष्ण ने अजगर को देखा। उसे देखते ही कृष्ण को वास्तविकता की स्थिति का पता चल गया। उन्होंने अगासुर को पहचान लिया और समझ गए कि उनके साथी और मवेशी उनके बनग्रास बन चुके हैं। अगासुर कृष्ण को खींचने के लिए जोर जोर से सांसें लेने लगा। कृष्ण स्वयं ही उसके मुख में समा गए। जैसे ही कृष्ण अगासुर के मुख में गए तो अगासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। तब कृष्ण ने अपने भयभीत ग्वालवालों को अपने शरीर को बढ़ाना शुरू कर दिया। वे इतने बड़े हो गए कि अघासुर का गला घुटने लगा। धीरे धीरे उसकी आवाज़ निकलनी बंद हो गई। अंत में उसका पेट फट गया। सभी ग्वालबाल सकुशल बाहर आ गए। ग्वालबाल और मवेशियों को जीवनदान मिल गया। सभी कृष्ण के कृतज्ञ हो गए। इस तरह कृष्ण और बलराम का बचपन बड़े ही आनंद से वृंदावन में बीत रहा था। तो आज मैंने आपको मार्गशीर्ष मास का 7वां अध्याय और कृष्ण से जुड़ी हुई लीलाओं को सुनाया है। आशा करती हूँ आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई होगी। कृपया करके अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्थायी लक्ष्मी का उनके घर में वास हो जाता है। उनके हाथ